Hello everyone, I am Dr. Manju Kumari, lecturer physics, New Government Polytechnic, Patna 13. Today we will discuss about a topic Newton's first law of motion. जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टेबल पर अगर रखते हैं तो वो तब तक टेबल पर ही बनी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, ठीक है ना। तो हम इसी टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे. After going through the presentation, you will be able to define physical quantities like force, motion, inertia, illustrate effect of force, define types of inertia with examples, explain Newton's first law of motion, interpret real life problem using Newton's first law of motion. Concept of force and motion. Force and motion are deeply related in nature. We can say that force is the cause of motion. हम कह सकते हैं ना कि ये जो मोशन है वो फोर्स के ही कारण है, या कहा जा सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स अप्लाइड है. फोर्स एंड मोशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ ए कॉइन. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक पुश, पुल, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, फ्रिक्शन एक्सेट्रा. नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये स्टिक से पर जब तक हम फोर्स अप्लाई ना करेंगे बॉल के ऊपर तब तक वो बॉल अपनी जगह पर ही बनी रहेगी, उसके अंदर कोई मोशन नहीं आएगा. फोर्स अप्लाई करने पर ये बॉल है वो अपना शेप चेंज कर ले रही है. तो हम कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, मेनली थ्री, which is it can change the speed of an object, can make object move faster or slower, it can change the direction of motion of an object, can change the shape of the object. Next term is inertia. It is the inherent property of a material body by virtue of which it cannot change by itself. It's a state of rest or uniform motion in a straight line. It is अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में है, या तो वो रेस्ट के पोजीशन में है या मोशन के पोजीशन में है, तो वो उसी पोजीशन में बनी रहनी चाहती है. इसी को to resist the change in position is known as inertia. There are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. inertia of rest यानी कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहनी चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहनी चाहती है, और अगर उस एक डायरेक्शन में वो मोशन में है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहना चाहती है. अब हमारा आता है स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का. इट सेज दैट an object at rest will stay at rest, and an object in motion will stay in motion unless acted upon by a net external force. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम जब तक अप्लाई ना करेंगे तब तक ऑब्जेक्ट अपने ही स्टेट में, या वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, में बनी रहती है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. Some examples of first laws are in real life examples are, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इस लॉरी को ध्यान से देखें या ट्रक को देखें तो सामने ऑब्स्टेकल आने की वजह से ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से ब्रेक अप्लाई किया. तो ये चलती हुई या मोशन में जो ट्रक है वो तो ब्रेक अप्लाई यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से स्टॉप हो गई, लेकिन इस पर जो पैसेंजर है वो मोशन में ही रह गया क्योंकि उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं हुई है. तो इस वजह से वो अपनी मोशन में ही दूसरी तरफ गिर पड़ा है ना. उसी के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं फर्स्ट लॉ के जो रियल लाइफ में दिखाई पड़ते हैं, जैसे एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ए प्लेन सरफेस, वॉशिंग मशीन ड्रायर, डस्टिंग ए कारपेट, शेकिंग अ ट्री. शेक करने से पत्ते और फल जो गिर जाते हैं वो क्या है, फर्स्ट लॉ का ही एग्जाम्पल है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अनटिल अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स क्योंकि बैलेंस फोर्स होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक अप्लाई ना हो तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहेगी, और किसी एक डायरेक्शन में वो मोशन कर रही है तो उसी डायरेक्शन में वो बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो इस डिस्कशन में हमने क्या सीखा, we have learned about Newton's first law of motion. We also discussed about types of inertia with several examples, effect of forces. Some MCQs is here for you. Newton's first law of motion describes the inertia and so on. There is a project for you. Develop a working model that explains Newton's first law of motion. Thank you.